डियर पेरेंट्स, मैंने कल एक रात को वीडियो बना के डाला था जो यूट्यूब पर हमारे वीडियोस के आपके कमेंट्स आते हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स के हम वहाँ पर जवाब देते हैं और मैंने आपको एक नंबर बताया 7417920356। उस पर आप हमें मैसेज कीजिए, अपनी समस्या बताइए। एक दूसरा, हमने फीस का वीडियो बनाया, स्कॉलरशिप का वीडियो बनाया और उसमें बताया था कि आपको स्कूल की वेबसाइट पे जाना है और तब पता करना, और ये उनके लिए लागू है जिनका अभी राउंड 1 में एक्सेप्ट जो शॉर्टलिस्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो ये हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, क्या मेरा कॉल आएगा या नहीं आएगा, वो हम बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मोटा मोटा ये है कि अगर आपके 300 में से 250 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। होम स्टेट में थोड़ा सा कम भी चल जाएगा और हर एक कैटेगरी का मैंने बताया था लड़ाई अलग अलग है। अब आपने अपनी जो चॉइसेस हैं लॉक कर दिए हैं। राउंड 1 जो है उसका रजिस्ट्रेशन कल खत्म हो गया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि मुझे इसका रिजल्ट कहाँ पता लगेगा और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राउंड 2 में जाएंगे। ये बहुत छोटा वीडियो हम बात बनाएंगे और उसमें बात करते हैं कि आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा। तो जो आपने AISSAC जिस साइट पे आपने चॉइसेस भरी हैं, उसके अगर बाईं तरफ विंडो देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है प्रोफाइल। ये आपकी प्रोफाइल थी, इसमें चेंज करने का ऑप्शन दिया गया था। उसके बाद दिया गया था चॉइस भरिए आप अपना स्कूल का। ये दोनों खत्म हो गए। अब यहां है रिजल्ट। तो जब भी रिजल्ट आएगा, अब ये कब आएगा रिजल्ट, जो मेरी सैनिक स्कूल के अथॉरिटीज से बात हुई है उन्होंने कहा है 2 वीक्स, कम से कम 10 दिन तो मान के चलिए। 2 हफ्ते में 14 दिन होते हैं, लेकिन आप 10 दिन मान के चलिए। तो 23-24 मार्च से पहले ये आपका राउंड 1 का रिजल्ट नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो प्रोफाइल मैंने बता दिया, ये आप भर चुके हैं, चॉइस आप भर चुके हैं। यहां पर रिजल्ट आएगा अभी आपका, इसमें चेक करेंगे। और जो जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2 आपके पास और आपने चीजें करी हुई हैं। SMS आएगा आपको, ईमेल आएगा स्कूल की तरफ से। ईमेल में जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस आएंगी। जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें कहा होगा ये कागज लीजिए और इस हॉस्पिटल में मेडिकल करा के इस डेट को स्कूल में पहुंच जाइए। अब मान लीजिए आपको लिखा है 28 मार्च को आपने पहुंचना है स्कूल में। आपका सवाल है कि 28 मार्च को अगर मुझे मेडिकल करके स्कूल में पहुंचना है तो मेडिकल में कम से कम 3 दिन अपने पास स्पेयर रखे। 28 मार्च लास्ट डेट है। स्कूल कह रहा है आप 26 को आ जाओ, 22 को आ जाओ। जब भी रिजल्ट आता है, जैसे ही आप, अगर 250 से ऊपर है, आपने तैयारी रखनी है कि किसी भी स्कूल में मेरा आ सकता है कॉल। तो जो आपने मान लीजिए 28 मार्च का डेट है, तो आपने 28 मार्च या उससे पहले, मैं कहूंगा 27 मार्च को ही मेडिकल आपका खत्म हो जाना चाहिए और आपने 28 को या 27 को स्कूल पहुंच जाना है। 3 दिन मेडिकल के लिए देने हैं, तो आपने कम से कम 24 मार्च को मेडिकल के लिए वो दिया होगा किस हॉस्पिटल में जाना है। ये चीजें आप ध्यान में रखें। बहुत ज्यादा चिंता करेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर कमेंट्स लिखेंगे, ये भी यूट्यूब पे देखा, वो भी यूट्यूब पे देखा, हमारा चैनल देखा और कंफ्यूज हो गए। मेरा एम है आपका जो ब्लड प्रेशर की कुकर की सीटी है उसको बजा देना, प्रेशर को डाउन कर देना। अब ज्यादा जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। 2 हफ्ते का समय, मैंने कहा बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं और जिन बच्चों की एज है मैंने उन्हें कहा है आप उन्हें अगले एग्जाम की तैयारी कराइए। अभी हो जाता है कोई प्रॉब्लम, तैयारी करने से तो कभी नुकसान हुआ ही नहीं। तो जिनकी एज है आप उनको तैयारी कराएं, जिनकी एज नहीं है, और मैंने बताया था अगर आपके बच्चे के 250 से ऊपर नंबर आए हैं वो RIMC की तैयारी करें। बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, RIMC का पेपर और भी टफ होता है। जिनके 250 से कम नंबर हैं, गुरुजी आपकी एज भी चली गई, अभी आपने SS9 और RMS9 करना है, 9th की तैयारी करनी है। सब चीज दुख मनाते घूमेंगे, उससे और आपका मोरल डाउन हो जाएगा, नहीं करिए। अब चलते हैं कि राउंड 2 में कौन कौन लोग जाएंगे। यह है इस वीडियो का मेन मुद्दा। भाई मुझे आपका ध्यान भी तो खींचना है। तो राउंड 2 में कुछ एक लोग जाएंगे, वो है जो राउंड 1 में जिनका नाम आया है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको मान लीजिए सैनिक स्कूल इंफाल मिल गया, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, आप नहीं जाना चाहते, आपने एक्सेप्ट नहीं किया और कौन सा बटन दबा दिया, रिकंसिडर। जैसे ही रिजल्ट आएगा
हम आपके पास आ जाएंगे। आपने अपना दोबारा लॉगिन करना है, आपको या तो एक्सेप्ट दिया जाएगा या रिकंसिडर दिया जाएगा। पुनर्विचार करें, हिंदी में बोलते हैं पुनः विचार, तो ये पुनर्विचार के लिए आ जाएगा। मेरी हैंडराइटिंग पे बच्चा बहुत खराब है, ऐसे ही होते हैं सब जो सरकार में सारी जिंदगी गोलियां चलाएंगे, आपके हैंडराइटिंग लास्ट में ऐसी बचती है। तो रिकंसिडर ऑप्शन है, या आप एग्जिट करोगे हमें नहीं खेलना है, तो वो तो फिर काम ही खत्म हो गया। तो ये जो रिकंसिडर वाले हैं ये ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाएंगे, इसको उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ये राउंड 2 में चले जाएंगे। लेकिन 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 ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जब आप रिकंसिडर बटन दबाते हैं आपका चॉइस वाला विंडो दोबारा खुल जाएगा। अब बताऊंगा चॉइस का क्या महत्व है। ये है घुंडी इस पूरे वीडियो की, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए आपने 10 स्कूल चॉइस किए थे, उस 10 में से 5 में वैकेंसी ही नहीं बची, तो अभी एनटीए और सैनिक स्कूल सोसाइटी क्या करेगा, राउंड 2 से पहले एक टेबल जारी करेगा और यहां लिखा होगा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल रेवाड़ी, सैनिक स्कूल नगरोटा, सैनिक स्कूल कड़ाकुट्टम, उसमें इतनी इतनी सीटें हैं। अब आपने अपने भाई साहब मैडम की शक्ल देखनी है, कितने ब्राइट लग रहे हैं, किस किस स्कूल में सीट बची है। मान लीजिए यहाँ पहले 10 थी, अब 2 बची हैं, यहाँ पर 3 बची हैं, यहाँ पर 0 बची है, ऐसे करके आएगा किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी सीटें बची हैं। अब जब रिकंसिडर के बाद आप चॉइस भरते हैं तो मेरी सलाह मानिए, ये पूरा टेबल को ढंग से स्टडी कीजिएगा, तभी अपनी चॉइस भरनी है। मान लीजिए आपने फिर से 9 चॉइस भर दी है, 10 चॉइस भर दी है और 10 में से 6 में तो सीट ही नहीं बची हैं, फिर क्या कीजिएगा, तो वो कंसिडर ही नहीं होगा आपका। तो आपने राउंड 2 के अंदर पहली जाने वाली कैटेगरी कौन से है, राउंड 1 के वो बंदे, ये बंदे जिन्होंने रिकंसिडर वाला रूट लिया है, तीर बना दिया, ये कहां चले गए, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है राउंड 2 में, लेकिन इनको चॉइस दोबारा भरने का मौका दिया जाएगा। वो चॉइस भरने के लिए आपने क्या करना है, ये टेबल दोबारा वैकेंसी लिस्ट आएगी, उसको रेफर करना है। ये करने के लिए आपको 10 से 12 दिन का भी गैप है, तब तक राउंड 1 का रिजल्ट नहीं आता है। समझ आ गया, बिल्कुल सबको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब राउंड 2 में लेट लतीफ है मेरी तरह, जिन्होंने कहा हमने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ही करना भूल गए, तो राउंड 2 में दूसरे लोग कौन जाएंगे, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा टेबल देख के चॉइस भरनी पड़ेगी। और लास्ट में क्या है, वो चॉइस जो दोबारा आपने चॉइस चेंज करी है उसको लॉक करना मत भूलिएगा, वही आपकी चॉइस आएंगी। तो ये चलेगा राउंड 2 में। अब ये जो टेबल जो बनाया है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, उसका मैं कारण बताता हूं। एक व्यक्ति गए जो राउंड 1 में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद उनका मेडिकल हो गया। मेडिकल में 2 ही चीजें हो सकती हैं, या वो फिट हो जाएंगे या अनफिट हो जाएंगे। अनफिट होने के बाद ये साहब ने अपील कर दिया, मेडिकल की अपील हमारे डॉक्टर साहब के साथ जो लाइव सेशन होता, ये जो अपील वाले हैं ये फौजी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे मिलिट्री हॉस्पिटल में, और स्पेशलिस्ट ने बोल दिया कि भाई ये फिट है या अनफिट है। अगर ये वहां से फिट हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन अनफिट हो गए मतलब ये अभी सैनिक स्कूल के लिए रिजेक्ट हो गए। तो ये एक वैकेंसी जो इन्होंने अभी तक रोकी हुई थी, ये वैकेंसी यहां पर टेबल पे आ जाएगी, जहां पर पहले 0 था वहां पर 0 को काट के क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए सेकेंड राउंड में समय लगेगा, 23-24 तक जब राउंड 1 का रिजल्ट आता है, उसके बाद 4-5 दिन मेडिकल के लिए दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है 3-4 अप्रैल से पहले राउंड 2 शुरू होने के चांसेस नहीं है, इतना टाइम है। और राउंड 2 में भी तब आएंगे जबकि वैकेंसीज बैलेंस हैं, होम स्टेट में हो सकते हैं, आउटसाइड स्टेट में हो सकते हैं, कैसे होगा हम अभी नहीं बता सकते। तो ये राउंड 2 में जाने वाले दूसरी कैटेगरी ये है, उनको बताया कि कहां से आ रहे हैं। एक तो था जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो जाएंगे, एक राउंड 1 में। अब लोगों का सवाल क्या है कि मान लीजिए मैं राउंड 1 में मेडिकल में अनफिट हो गया हूं, यहां पर हूं मैं, क्या मैं राउंड 2 में हिस्सा ले सकता हूं? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अगर आपने राउंड 1 में रिकंसिडर भर दिया और रिकंसिडर में आपका नाम नहीं आया,
आप वापस राउंड 1 में क्लेम नहीं कर सकते कि जी मैंने तो रिकंसिडर भरा था, मेरे नंबर इतने हैं, वो भैया चॉइस आपकी है। तो इसलिए मैंने कहा ये जो रिकंसिडर शब्द है, पुनर्विचार, इसको सोच समझ के आपको करना है। ऐसे नहीं कर देना कि अब स्कूल अच्छा नहीं, ऐसे कर दो, मेरे को कॉल कर लो, बात कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, आपको समय मिलेगा। लेकिन रिकंसिडर में राउंड 2 में आपके लिए यहां पर कोई वैकेंसी बचेगी कि नहीं, हम इस समय नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। प्रधानमंत्री को आप चिट्ठी लिख देंगे, बोले भैया मुझे माफ करो, अमरदीप सिंह के पास जाओ, मैं बोलूंगा मुझे माफ कर दो, कर ही नहीं सकते हम। क्योंकि मैंने बताया क्या है, अभी तो केवल मेडिकल वाला फिट वाला और अनफिट वाला है। मान लीजिए आप मेडिकल में भी फिट हो जाते हैं, मेडिकल में क्या हुआ, फिट हो गए। अब फिर 2 समस्याएं आ गई हैं, इनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है और यहां पर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ पाई जाती है, और गड़बड़ भी ऐसी कि गड़बड़ है, वो सही नहीं हो सकती, वो गलत है। तो ये भी जो वैकेंसी थी अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था, ये भी इस टेबल में आ जाएगी यहां पर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ पाई गई है। तो जो 0 था वो 0 काट के यहां 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन इससे फायदा क्या है, जिन बच्चों के अच्छा नंबर आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल में जाएंगे, बेचारे एक ही चॉइस करके अटके नहीं रहेंगे। यही स्थिति जो राउंड 1 का बता रहा हूं, राउंड 2 के बाद भी ऐसी स्थिति आएगी, कुछ सीटें बचेंगी। मान लीजिए राउंड 1 में 2500 सीटें थी और 2500 में से 2400 सीटें भर गई और 100 सीटें राउंड 2 में चली गई। तो इन 100 में से भी तकरीबन 20 से 25 सीटें शायद राउंड 3 में जाएंगी, क्योंकि ये सब गड़बड़ियां होती रहेंगी। इसके बाद भी एक और स्थिति है कि आपने दिए हुए समय तक फीस ही नहीं जमा करी और ज्वाइन नहीं किया। तो मान लीजिए एक सैनिक स्कूल में 25 वैकेंसी थी, 25 के 25 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, सब कुछ पूरा करने के बाद इसमें से 2 बच्चे आए नहीं, 23 ही आए। तो ये जो 2 वैकेंसी बच गए हैं ये राउंड 3 में चल जाएंगे, राउंड 2 में चल जाएंगे। तो इतने सारे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसलिए आपने अपने जो सोच के घोड़े हैं, दिमाग के घोड़े हैं, उन पर लगाम लगा के रखनी। रिजल्ट मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत पेरेंट्स को शक है। सबसे पहला जो यूट्यूब पर काफी लोगों से सवाल किया है कि मैं जनरल कैटेगरी का हूं, क्या मुझे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा? तो नहीं लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए लगेगा जो कि रिजर्व कैटेगरी के आते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी, एनसीएल हैं। और डिफेंस वाले कास्ट नहीं है, लेकिन डिफेंस वाले का सर्विंग सर्टिफिकेट या पीपीओ आपने लेके जाना है, बताने के लिए मैं डिफेंस कैटेगरी के लिए कर रहा हूं। अब एक व्यक्ति हैं जो डिफेंस के हैं लेकिन उन्हें एससी या एसटी कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो आपको फिर डिफेंस का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप फीस जमा करेंगे और फीस को रिम्बर्स करेंगे। वो कहानी बाद में, अभी से उसके बारे में व्यथित और चिंतित नहीं होना। तो जनरल कैटेगरी वाले को कोई भी चीज नहीं, कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। दूसरा वो कहते हैं मेडिकल, कौन सा मेडिकल डॉक्यूमेंट लेके जाना है स्कूल में? आपके घर के डॉक्टर ने किया हुआ मेडिकल नहीं लगेगा। स्कूल ने बताना है कि भाई आप सेलेक्ट हो गए, इस मेडिकल कॉलेज में आप जाएं, इस हॉस्पिटल में जाएं। वो जो स्कूल का नॉमिनेटेड बोर्ड है वही कागज लेके फिटनेस वाला आपने स्कूल में जाना है। सेकंड हो गया। तीसरा था इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट इमीडिएटली नहीं चाहिए। कुछ हमारे होम स्टेट में आर्थिक आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जब ये स्कॉलरशिप आप क्लेम करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 1 साल के बाद आती है, तब आपका इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। लेकिन आपका जो एससी, एसटी, ओबीसी प्रिस्क्राइब तरीके से, मेरे से मत पूछिए, मैं ये सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बता पाऊंगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्र जाना है, वहां पर जाके जानकारी ले लेनी है। बोनाफाइड स्कूल से अगला क्वेश्चन है, मेरा बेटा 6ठी में पढ़ रहा है, बेटी 6ठी में पढ़ रही है, तो मुझे 6ठी का टीसी देने की 5th का? आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है वहीं से टीसी लेना, आप चिंता ना करें। फिर कुछ कहते हैं कि नाम गलत हो गया है। आप प्रवीण की जगह PRAVIN लिखा है और उसमें आपने फॉर्म में VEEN लिख दिया है। इसके लिए उन्होंने बताया कि भाई आप एक एफिडेविट बनवा लें और उसको लेके जाएं। ये छोटी छोटी चीजों में नहीं अटकने वाले। डेट ऑफ बर्थ किसी का 11 सितंबर है 2012 और उसने यहाँ 12 सितंबर लिख दिया है और यहाँ शायद 2011 लिख दिया। ये तो गलत है क्योंकि अब पूरा 1 साल ही चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ये 2012 होता, 1 दिन का फर्क है,
इसका भी एफिडेविट बनवा लीजिए, चल जाएगा, इसमें कोई मारामारी नहीं। मारामारी कहां पर है? अगर आप एज वाला ग्रुप चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए आपका 31 मार्च या 1 अप्रैल था डेट ऑफ बर्थ, और आपने एक दिन कम करके 31 मार्च ले आए, मतलब आपका एक चांस बढ़ जाएगा, ये तो गलत है कार्रवाई। तो इसके लिए जो भी करेक्टिव काम है आपने अभी कर लेना है, सरकारी अधिकारियों से मिले, इसका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही करवा लें। फीस का मैंने बता दिया, फीस आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल का आखिरी पॉइंट है, डोमिसाइल जब स्कूल में आप जाएंगे तो बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर्म भरते समय माता या पिता में से किसी एक का लगा था। तो इस वीडियो में हमने बात करी है कौन से वो लोग हैं जो राउंड 2 में जाएंगे। राउंड 2 में वो जाएंगे जो राउंड 1 में सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन रिकंसिडर ऑप्शन भरते हैं। लेकिन अगर आप रिकंसिडर भरते हैं तो राउंड 1 की वैकेंसी आपकी वापस सरकार को चल जाएगी, आप वापस उसको क्लेम नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राउंड 2 में वो लोग जाएंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया है रिटन एग्जाम लेकिन राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरी इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है कि जब आप राउंड 1 से राउंड 2 में जाते हैं, आपका जब रिकंसिडर ऑप्शन आपने भरा है उसका दोबारा से चॉइस भरनी है, तो सरकार जो AISSAC जो है इलेक्ट्रॉनिक काउंसलिंग जो है ई काउंसलिंग, उनकी वेबसाइट पे दोबारा से वैकेंसी वाला चार्ट आएगा, उसको देखने के बाद ही आपने चॉइस भरनी है, नहीं तो आपकी चॉइस वेस्ट हो जाएगी। वो कंप्यूटर से सारा कुछ होने वाला है, आपने भरा नहीं उसको 0 मान के अगले पे चल जाएगा, अगर किसी ने भरा होगा स्कूल में सीट होगी उसको मिल जाएगी। तो ये बहुत सारे दिमाग लगाने वाला है। अभी आपको हमारी बहुत दिन तक आवश्यकता रहेगी जब तक राउंड 2 खत्म नहीं होता। अच्छा है मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। हमारे जो बैचेस हैं, ऑफलाइन बैच देहरादून में शुरू हो रहा है, हमारा जो ऑनलाइन बैचेस है वो चल ही रहे हैं, सैनिक स्कूल का भी, RIMC का भी, और RIMC का तो अभी 16 अप्रैल से हमारा क्रैश कोर्स भी शुरू हो जाएगा 45 डेज का, जो कि 3 जून को जो एग्जाम होने वाला है। बाकी 15 मार्च से एक नया सैनिक स्कूल का बैच शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं। आपको 2-2 घंटे का कोई भी बैच आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस प्रकार से आप हमसे संपर्क करें। अगर आपका बच्चा अभी पहली बार अपीयर हो रहा है तो अभी शुरू कर दीजिए, दोबारा अपीयर हो रहा है तो उसको फिर भी पढ़ने दीजिए अगर उसकी एज है, और नहीं है तो फिर 9th के लिए फिर 1 साल का उसको ब्रेक दीजिए। और मैंने बताया था जिनके 250 से ज़्यादा नंबर आए हैं, RIMC का फॉर्म भर दो, क्योंकि RIMC का फॉर्म जमा करने की आखिरी डेट 15 अप्रैल है, अभी भी समय है, दिला दो। अपने बच्चे को टाइट रखना है, उसको खाली आप छोड़ोगे आपको तंग करेगा। तो इससे अच्छा है भाई साहब को बोलो बेटा एग्जाम की तैयारी करो, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा प्रेशर लगाना है। बिल्कुल नहीं प्रेशर लगा के बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आप हमसे पक्का संपर्क करें। इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है आप पक्का नीचे इसमें कमेंट सेक्शन में लिखें। 7071792036 इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर आपने व्हाट्सएप कर देना है। मुझे उम्मीद है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं उससे आपके सोचने में थोड़ी सी दिशा मिल रही है। पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा बेचारे व्यथित हैं, चिंतित हैं, इधर उधर वो सर्च कर रहे होते हैं। आप द विनिंग एज के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये यकीन मानिए कि मैं जो बात करूंगा उस पर मैं पहले खुद एज अ पेरेंट विचार करता हूँ। अगर मेरे बच्चे के साथ ये समस्या आती है तो मैं क्या करता, फिर मैं उसकी लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। और मान लीजिए कि 52 ईयर्स हो गए मेरे, 52 साल, और ये जो सर के बाल हैं धूप में नहीं गए हैं, सोच सोच के गए हैं। आप जैसे आप पेरेंट है वैसे मैं भी पेरेंट हूँ। तो आप पक्का प्लीज़ गेट इन टच विद अस एंड प्लीज़ टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट योर चाइल्ड। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।